साथियों, बात को थोड़ा सा समअप करते हुए, क्योंकि समय थोड़ा कम है और वक्त हमारे पास ज्यादा है, तो मैं सभी साथियों को समय देना चाहूंगा। लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट आपको समझने होंगे कि इस ज्ञापन के अंदर एक डिमांड रखी गई है नगद और कैश करेंसी के ऊपर। आप देख रहे हैं लगातार आप लोगों को कैश इस्तेमाल करने के ऊपर दंडित किया जा रहा है। और मैं यहां बात कुछ बड़ी करेंसी की नहीं कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि सरकार और तंत्र तो आपको कहेगा बड़ी करेंसी से 2 नंबर का पैसा आता है, काला धन आता है। भाई ये काला धन जब उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का, वो डबल ए वाली कंपनियां जो हैं, उनका जब लोन माफ कर दिया जाता है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, उस समय पे वो जो धन होता है वो काला धन होगा कि सफेद धन होगा? ये लोग आपको काले और सफेद में उलझाए रखना चाहते हैं, लेकिन इन सब लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं खुद कर रखी हैं। तो इस नकदी के ऊपर जो आपको पेनल्टी लगाई जा रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं टोल प्लाजास के ऊपर, जहां हम लगातार विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सभी हाईवे के टोल प्लाजास के ऊपर से कैश लेन गायब कर दी है, छूमंतर गुम हो गई है, चोरी हो गई है, उठा के ले गया, कौन लेके गया पता नहीं। और आप लोगों को कहा जाता है कि अगर टोल प्लाजा की टिकट 70 रुपए की है तो आपको 140 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश में दे रहे हो। अरे भाई 70 रुपए और 140 रुपए में कौन सा काला धन आ गया? वहां क्यों आपको मजबूर कर रहे हैं ये लोग कि आप डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं? और उसी समय पे आपके पास ई रुपया लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि एक टोकन करेंसी है। स्मार्ट करेंसी यानी कि प्रोग्रामेबल करेंसी, यानी कि डॉक्टर अरविंद हमारे सामने बैठे हैं, इनको मैं अगर दे दूं किस चीज के लिए और मैं कहूं कि आपने इन चीजों पे इस्तेमाल करना है, आप केवल ब्रेड ही खरीद के ला सकते हैं इससे, तो ये जाएंगे और केवल ब्रेड की दुकान पर, करियाना स्टोर पे तो चलेगी वो, लेकिन कोई ऐसा स्टोर जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो किसान भाई खुद चला रहा है, उसको नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से आपको पूरे एक फाइनेंशियल लॉकडाउन के अंदर लेके जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के सिस्टम के पॉलिसीज के खिलाफ होता है तो उसका पैसा रोक दिया जाएगा, उसका लेन देन रोक दिया जाएगा। आज आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं से आ रहे हैं, आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप मेट्रो पे आ रहे हैं तो वहां टोकन लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप विरोध कर रहे होंगे उस समय पे और अगर आपका सिस्टम ने रोक दिया आपका पैसा और डिजिटल मनी जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ई रुपया, सीबीडीसी, तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, ना आप पेट्रोल डलवा पाएंगे, ना आप टोकन खरीद पाएंगे इसका मेट्रो का, ना आप रेलवे में चढ़ पाएंगे, ना आप फ्लाइट पे जा पाएंगे, और ना ही रिक्शा वाले आपसे कैश रुपया लेंगे, क्योंकि कैश रुपए का तो खत्म करने लग रहे हैं ये लोग। तो एक ऐसी गुलामी में आपको डाल रहे हैं जिसके अंदर आपको हर तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा कि आप ओबे करें, आप कंप्लाई करें। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा पिछले 3 सालों के अंदर हमने लगातार विरोध किया उन मास्क का, वो जो मुंह के मुखौटे जो आपका दम घोटने के लिए और आपकी आवाज दबाने के लिए आपके मुंह पर लगाए गए थे। यही कारण है कि आपके सामने सफलता है कि आज वो मास्क के लिए कोई डंडा नहीं कर रहा आपको। वो वैक्सीन जिसके लिए आपको स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी संस्थानों के अंदर जाने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, आज आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया।
वही आरटीपीसीआर टेस्ट, जो टेस्ट की रिपोर्ट आपसे रेलवे एयरपोर्ट पे मांगी जाती थी, आज आपसे नहीं मांगी जा रही है। ये वही उसी विरोध के कारण से संभव हुआ है, और इस सब चीजों को संभव करने वाले आप सब लोग हैं, क्योंकि आप सबने कंप्लाई नहीं किया, उनकी नाजायज मांगों को माना नहीं। और आज भी आपको वही करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग आपको किसी भी स्तर तक जाके आपकी जनसंख्या को खत्म करना चाहते हैं, और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। यानी आपका अपना शरीर भी नहीं होगा, हर एक चीज रेंट पे, गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपके घर और आपका शरीर, सब कुछ गिरवी रखा जाएगा उस सिस्टम के पास, और आपके शरीरों में लगाई जाएंगी चिपें, जो शुरुआत में आपके हाथों में लगाई जाएंगी, और आने वाले समय में वो जो एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसने ब्रेन में लगने वाले इम्प्लांट्स बना लिए हैं, और आप देख रहे हैं अखबारों में ऑलरेडी उसके बारे में बात आ चुकी है। साथियों, मैं समझता हूं कि मैं अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सब लोगों तक समझाने में सक्षम रहा हूं, और आप सब